आओ बच्चों, आज हम बात करते हैं परिवर्त अवयव की। यदि हमें कोई एक अवयव ए दिया है जिसकी कोटि 3 × 3 है, यदि हम इस अवयव का परिवर्त अवयव ज्ञात करना चाहते हैं तो ये जो अवयव ए दिया है इसकी पंक्तियों को, यानी अवयव ए की जितनी पंक्तियां हैं उसको स्तंभों में रूपांतरित करते हैं। तो ये पहली पंक्ति को स्तंभ बदला तो ये हुआ A11, A12, A21। इस दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ बदल दिया तो हुआ A21, A22, A23। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति को स्तंभ बदला A31, A32 और A33। इस प्रकार ये जो अवयव ए प्राप्त हुआ ये अवयव ए का परिवर्त अवयव कहलाता है। इसे ए डैश या ए टी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात यदि हम किसी अवयव का परिवर्त अवयव ज्ञात करना चाहते हैं तो उसकी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो तो हमें उस अवयव का परिवर्त अवयव प्राप्त हो जाता है। आइए हम कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं। यहाँ हम एक उदाहरण से इसे समझते हैं। एक अवयव आपको दिया है जिसमें पंक्ति का अवयव 1, 3, 4, 6 तथा दूसरी पंक्ति में 2, 4, 3, 2। अब इसका यदि हमें परिवर्त अवयव ज्ञात करना है तो इसे ए डैश या ए टी से प्रदर्शित करते हैं। अब परिभाषा से हम जानते हैं कि किसी अवयव के परिवर्त अवयव को यानी ट्रांसपोज अवयव ज्ञात करने के लिए उसकी पंक्तियों को स्तंभ बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा 1, 3, 4, 6। इस पंक्ति को हमने स्तंभ में तथा दूसरी पंक्ति है आपके पास 2, 4, 3, 2 स्तंभ में बदल दिया। इस प्रकार से आपको एक अवयव का ये परिवर्त अवयव ए डैश प्राप्त हुआ। एक अन्य अवयव हमने लिया जिसमें 3 पंक्ति, पहली पंक्ति का अवयव 1 है, दूसरी पंक्ति में 2 और तीसरी पंक्ति में 3। इसे हम 3 पंक्ति तथा 1 स्तंभ है तो इसे स्तंभ अवयव भी हम कह सकते हैं। तो इसका परिवर्त अवयव ए डैश हमें प्राप्त होगा। इसकी जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1, अगले में ये हो गया 2, ये हो गया 3। या इसे कहेंगे पूरा स्तंभ को हमने पंक्तियों में बदल दिया तो हमें अवयव ए का परिवर्त अवयव ए डैश प्राप्त हुआ। इस प्रकार एक हम ये निर्णय भी ले सकते हैं, यदि कोई अवयव ए है और वो स्तंभ अवयव है तो उसका परिवर्त पंक्ति अवयव होगा, और यदि कोई पंक्ति अवयव है तो उसका परिवर्त स्तंभ अवयव होगा। इस प्रकार यदि हमें ए कोई पंक्ति अवयव दिया है और इसका परिवर्त अवयव निकालना है तो स्तंभ अवयव होगा, और कोई स्तंभ अवयव है इसका परिवर्त यदि हम निकालते हैं तो हमें पंक्ति अवयव प्राप्त होता है। तो इसे हमें याद करना है कि पंक्ति अवयव का परिवर्त स्तंभ अवयव तथा स्तंभ अवयव का परिवर्त पंक्ति अवयव होता है। इसकी हम कुछ अन्य विशेषताएं देखते हैं। यदि हमारे पास कोई परिवर्त अवयव है और इसका पुनः परिवर्त निकाला तो हमें अवयव ए प्राप्त होता है, तथा यदि हमारे पास कोई अवयव ए और बी इसके योगफल का परिवर्तन निकालते हैं तो हमें पहले अवयव के परिवर्त और दूसरे अवयव के परिवर्त के योगफल के बराबर प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि हम अंतर का देखते हैं, 2 अवयव ए और बी इसके अंतर का परिवर्तन निकालना हो तो पहले अवयव का परिवर्त और दूसरे अवयव के परिवर्त के अंतर के बराबर होता है। यदि कोई अचर राशि है और कोई अवयव ए है आपके पास, इसका परिवर्त निकालें तो ये अचर और अवयव ए के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार हमें ये कुछ महत्वपूर्ण शर्त हैं, इन्हें याद रखना है सूत्र के रूप में। कई प्रकार के सवालों में इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो इन्हें आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं सममित अवयव के बारे में। तो देखते हैं सममित अवयव होता क्या है। यदि हमारे पास कोई एक वर्ग अवयव है और इसका सममित अवयव ज्ञात करना है तो इसका जो परिवर्त होगा वो ए के बराबर होगा। अर्थात यदि किसी अवयव का परिवर्त उस अवयव के बराबर है तो ऐसे अवयव को सममित अवयव कहा जाता है। अब यदि हम बात करते हैं विषम सममित अवयव की, तो यदि हमारे पास कोई अवयव ए वर्ग अवयव है और उसका परिवर्त जो होगा वो -a के बराबर हो जाए तो ऐसे अवयव को विषम सममित अवयव कहा जाता है। अब हमें किसी अवयव का
समसम अवयव ज्ञात करना है। यदि हमारे पास यदि कोई ए वर्ग अवयव है और इसका समसम अवयव ज्ञात करना है, तो इसका वर्ग यदि ए के बराबर हो जाए तो इसे द्वितीय कोटि का समसम कहा जाता है। यदि ए की घात 3 ए के बराबर हो तो इसे तृतीय कोटि का समसम कहा जाता है। यदि ए की घात 4 हो तो ये चतुर्थ कोटि का समसम अवयव कहलाता है। इस प्रकार यदि हमें समसम अवयव द्वितीय कोटि का निकालना है तो उस अवयव में उसी का यदि हम गुणा कर दें ए स्क्वायर प्राप्त होगा और वो ए के बराबर आ जाए तो ऐसा अवयव समसम अवयव कहलाता है। अब हमें प्रतिकेंद्रज अवयव ए ज्ञात करना है। यदि कोई अवयव ए है और यदि हम इसका वर्ग निकालें और यदि तत्समक अवयव के बराबर या के बराबर वो प्राप्त हो तो उसे हम प्रतिकेंद्रज अवयव कहते हैं। शून्य सम अवयव ज्ञात करना है तो हमें यदि ए स्क्वायर बराबर 0 हो तो इसे घात 2 का शून्य सम कहते हैं। 1 घात 3 बराबर 0 हो तो इसे घात 3 का शून्य सम कहते हैं। इसी प्रकार यदि m की घात 0 हो जाए, a की घात m 0 के बराबर हो तो उसे घात m का शून्य सम अवयव कहा जाता है। यदि हम लांबिक अवयव ज्ञात करते हैं और यदि a और a का परिवर्त या a का परिवर्त और a इनका गुणनफल i के बराबर हो जाए तो ऐसे अवयव को लांबिक अवयव कहा जाता है। हम प्रश्नावली 3.6 को देखते हैं। तो इसका प्रश्न नंबर पहला है a एक अवयव दिया है तो इसका परिवर्त ज्ञात करना है। तो परिवर्त अवयव ज्ञात करने के लिए पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे तो हमें दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव प्राप्त होगा। इसी प्रकार प्रश्न 2 में भी परिवर्त अवयव पूछा है तो हम अवयव जो ए है इसका परिवर्तन निकालने के लिए पंक्तियों को स्तंभ बदल देंगे तो अवयव ए का परिवर्त अवयव ज्ञात हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 में हमें एक अवयव ए और अवयव बी दिया हुआ है तो हमें ए धन 2 बीटी का तात्पर्य बी का परिवर्त और उसमें 2 का गुणा करेंगे और ए को जोड़ देंगे तो उसका मान प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 3 में एक अवयव ए अवयव बी दिया है और हमें ए धन 2 बीटी का मान ज्ञात करना है। तो अवयव ए तो हमारे पास प्राप्त है, अवयव बी का परिवर्त अवयव पहले ज्ञात करते हैं। अवयव बी का परिवर्त होगा, इसकी पंक्तियों को स्तंभ में चेंज करेंगे तो 1 5 6 7 3 2। इस प्रकार हमें ये अवयव बी का परिवर्त अवयव प्राप्त हुआ। अब हमें ए धन 2 बी और बी का परिवर्त अवयव इनको ज्ञात करना है। तो अवयव ए धन 2 बी टी, तो अवयव ए का मान रखेंगे हम 4 3 2 5 1 6 धन 2 बी का जो ट्रांसपोज उसकी वैल्यू रखेंगे 1 7 5 3 6 2। अब इसे हल करेंगे। सबसे पहले 2 का हम अंदर गुणा करते हैं तो अवयव तो वही रहेगा 4 3 2 5 1 6। इसमें 2 का अंदर गुणा करेंगे तो होगा 2 7 2 14 5 2 10 3 2 6 6 2 12 और 2 2 4। 2 का अंदर गुणा किया। अब इन दोनों अवयवों को जोड़ना है तो हम जानते हैं कि जब 2 अवयवों को जोड़ना हो तो इनके संगत अवयव को जोड़ते हैं। तो 4 में 2 जुड़ेगा, 4 2 हो जाएगा 6, 14 में 3 जुड़ेगा हुआ 17, 10 में 2 जोड़ा तो हुआ 12, 6 और 5 जोड़ेंगे तो होगा 11, 12 में 1 जोड़ा तो हुआ 13 और 6 में 4 जोड़ा तो हुआ 10। इस प्रकार से हमें ए धन 2 बी का ट्रांसपोज इसका मान एक अवयव के रूप में प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर जब हमको चौथा करना है तो ए का ट्रांसपोज दिया है, ए के ट्रांसपोज से हम ए का मान निकाल लेंगे। ए मान ज्ञात करने के लिए पंक्तियों को पुनः स्तंभ में बदल देंगे। अवयव बी दिया है हमें, अब हमें ए धन 2 बी का मान ज्ञात करना है। पहले तो ए और बी में 2 का गुणा करके उनके जोड़ देंगे और उसी का परिवर्त अवयव ज्ञात कर लेंगे तो हमें ए धन 2 बी का परिवर्त अवयव प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वें में हमें अवयव ए दिया है, अवयव ए का परिवर्तन निकालना है, पुनः उसी का परिवर्तन निकालना है तो अवयव ए के बराबर होगा, ये सत्यापित करना है। प्रश्न नंबर 6 में अवयव ए दिया है, बी दिया है,
पहले अवयव ए और बी को जोड़ेंगे, उसका परिवर्त निकालेंगे, फिर ए के परिवर्त और बी के परिवर्त को दोनों को जोड़ देंगे तो हमें LHS RHS बराबर होगा। इसी प्रकार से इसके बी में अवयव ए और अवयव बी का अंतर निकालेंगे, फिर उसका परिवर्त निकालेंगे तो हमें LHS प्राप्त होगा। RHS के लिए ए के परिवर्त और बी के परिवर्त का माइनस करेंगे तो हमें RHS मिलेगा। तो LHS RHS आपस में बराबर होंगे तो ये शर्त सत्यापित होगी। इसी प्रकार प्रश्न नंबर जो 6 है उसमें ए धन बी का परिवर्त निकालेंगे, इसमें ए के परिवर्त और बी के परिवर्त को जोड़ेंगे, LHS RHS बराबर होंगे। इसी प्रकार ये प्रश्नावली में जो 7वां सवाल है, ए और बी अवयव दिए हैं तो पहले हम ए और बी का गुणा करेंगे, उसका जो गुणा होगा उसका परिवर्त निकालेंगे, वह LHS होगा। RHS के लिए अवयव बी का परिवर्त और ए के परिवर्त का हम गुणा करेंगे तो RHS होगा। LHS RHS आपस में बराबर होंगे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7वां, 8वां और ये 9वां, साथ ही इसके उदाहरण आप लोग छुड़ाएं और जिस प्रकार की आपको समस्या आती हो मेरे व्यक्तिगत नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा आप उन समस्याओं को भेजकर उनका समाधान प्राप्त कर सकते हो। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप इसे कमेंट्स करें और नीचे सब्सक्राइब की बटन जो लाल दे रखी है उसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों को ये शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू।